संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं, अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। खिल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। जोर लगा कर जोड़े दुनिया अंत करे घर खाली। जोर लगा कर जोड़े दुनिया अंत करे घर खाली। बाग बिराना फूल बिराने चुन के ले गया माली। बाग बिराना फूल बिराने चुन कर ले गया माली। धरती रही मुसाफिर गुजरे। धरती रही मुसाफिर गुजरे। संग चला नहीं धेला। संग चला नहीं धेला जी, संग चला नहीं धेला। मायावी संसार झमेला
4 दिनों का है मेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। रोते रहे बिलखते संगी, सुने न सुनने वाला। रोते रहे बिलखते संगी, सुने न सुनने वाला। जब तन में बाजे काल नगाड़ा, मुख में डाले ताला। जब तन में डाले काल नगाड़ा, मुख में डाले ताला। बोल न पाए बोल गर्व के, बोल न पाए बोल गर्भ के, अंत चलन की बेला। अंत चलन की बेला जी, अंत चलन की बेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की वाणी। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की वाणी। हमसे तुमको तुमसे हमको, बांटे रोटी पानी। हमसे तुमको तुमसे हमको, बांटे रोटी पानी। पालन करे कहाँ वे माया, पालन करे कहाँ वे माया। धरे तुमाटी ढेला। धरे तुमाटी ढेला जी, धरे तुमाटी ढेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। 4 दिनों के जीवन में तू प्रेम सभी से कर ले। 4 दिनों के जीवन में तू प्रेम सभी से कर ले। कोई बैरी मीत नहीं है, जो प्रीत हृदय में भर ले। कोई बैरी मीत नहीं है, प्रीत हृदय में धर ले। सभी एक रस एक जाति के, सभी एक रस एक जाति के। ज्ञान गुरु मन चेला। ज्ञान गुरु मन चेला जी, ज्ञान गुरु मन चेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। श्रीवाणी आई है, सल कर लेते हैं, चेतावनी की है। क्या ये सारी जो देख रहे हैं, जिसका संग हमारे साथ हो रहा है, ये सारी माया है।
माया किसे कहते हैं? जो नष्ट हो रही है, जो बदल रही है, जो समाप्त हो रही है, वो माया है। 5 तत्वों से हमारा तन बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और 5 तत्व नाशवान है। जरा समझो, मनुष्य अट्टालिकाएं बनाता है, मकान बनाता है, इमारतें बनाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। 20-20 वर्ष में एक प्रोजेक्ट तैयार होता है। भूचाल आता है, 1.5 मिनट में तहस नहस कर देता है। बाढ़ आती है, सब बर्बाद कर देती है। फिर मनुष्य खुद बर्बादी का कारण है। ये ऐसे हथियार बना के रखता है, ये सामने वाले को 5 मिनट में बर्बाद कर दे, शहरों के शहर बर्बाद कर दे। सब मिट रहा है, बनता है साथ साथ बिगड़ता है। आंखों से, जो बाहरी आंखों से दिखता है, ये सब माया है। हमारा शरीर भी माया का है। और सुनो, भोजन माया, जल पीने का माया, शरीर माया, ये माया ही माया को मांगती है। भोजन माया है, खाने को चाहिए इस माया को। भोजन नहीं देंगे ना इसे, माया रूपी शरीर को, ये जर्जर हो जाएगी। न जगत के काम कर सकेगी, न भक्ति कर सकेगी। कितनी शर्त लगा के शरीर दिया इसे, आत्मा को। ऐसा नहीं दिया कि बिना खर्चा करें, बिना भोजन खाएं तो कर ले भक्ति, ऐसा दिया ही नहीं। शरीर भी वो दिया है, कंडीशन साथ में। भूख, प्यास, निंद्रा, जम्भाई, आलस्य, 25 प्रकृति हैं, 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं। 33 कोटि बैठे हमारे तन के अंदर। इनकी पूर्ति करनी पड़ती है पहले इस आत्मा ने। इनकी पूर्ति करके भोजन पानी दे के इसको, अब बैठो जी, क्या करो, अब भक्ति करो। गुरु ने ज्ञान दे दिया, बैठेंगे अब ध्यान को मन ले उड़ेगा। अब आ गया मन, नंबर मन का आ गया। मन कहता है माया, पहली बात तो तू ना चल निकलने दिए इस आत्मा को। फिर सूक्ष्म में मैं बैठा हूं, मैं ध्यान को ले उड़ूंगा, ध्यान टिकने नहीं दूंगा, लगने नहीं दूंगा, भक्ति नहीं करने दूंगा। मन भी खिलाफ है, माया भी खिलाफ है। आत्मा अकेली खड़ी सबके सामने। केवल ये बात संत मत में समझ में आती है। बाकी जगह मन और आत्मा एक ही कहते हैं। अरे एक नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है, मन काल ब्रह्म का अंश है। काल का अंश है मन। 5 विकार, 5 चोर मन का पंजा है। मन की शक्ति है 5 चीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मन की शक्ति हैं। और मन की शक्ति 5 आत्मा को भक्ति करने से रोकती हैं, जगते कामों में फंसाती हैं इसको। इसीलिए मायावी संसार जब मिला 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। अरे सपने जैसा ये शरीर है। जब रात को सो जाते हैं, दिन का सपना यानी जागृत अवस्था भूल जाते हैं हम कौन हैं। जब जगते हैं, रात का सपना था बड़ा मीठा, बड़ा बढ़िया, खुशनुमा था। आँख खुली, सपना गया। अब आंखें खोल के देख रहे, हाँ ये सपना है। कभी आंखें बंद करके देख रहे, वो सपना है। तो दोनों सपने। कबीर सपने रैन के उघरी आए नैन, जीव पड़ा बहु लूट में जागू लेन न देन। कबीर साहब कहते हैं भाई ये सपने हैं दिन रात के। उघरी आए नैन, जब आँख खुलती है तब सपना ये दूसरा दिखने लगता है। जब सो जाते सपना रात वाला शुरू हो जाता है। ये सपने रहने के। वो घुरी आए नैन, आँख खुलते ही दिखता सारा। सोचो देखो, सपने में कुछ नहीं पता हमें, हम कहाँ पड़े हैं, कहाँ सो रहे हैं।
एक सुषुप्त निंद्रा आती है, बिल्कुल पता ही नहीं क्या हो रखा, ये हकीकत है ये बिल्कुल। अब सुनना है, आत्मा को निंद्रा नहीं आती कभी। बोलो क्यों? निंद्रा आती है शरीर को, थकावट होती है शरीर को। थकावट तो इसकी उतरेगी जो खर्च हुआ ना इसमें, जो शक्ति खर्च हुई है, अपनी एनर्जी जो खत्म हुई है काम करने से, उस एनर्जी को रिगेन करने के लिए, दोबारा लेने के लिए इसको निंद्रा चाहिए है, आराम चाहिए इसको, ये सो जाता है। आत्मा को निंद्रा नहीं आती कभी, न कोई भोग आत्मा में। अगर भोग होता आत्मा तो मर जाती आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता कभी भी। श्री गीता में कहा अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक, हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। यह तो कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। ये नहीं मरती जलती गढ़ती कभी भी, ये अविनाशी है। आत्मा परमात्मा का अंश है, मन काल ब्रह्म का अंश है। ये बात कहीं समझ में नहीं आएगी संत मत के अलावा। मन रोकता है भक्ति करने से, आत्मा भक्ति चाहती है। देखो इसमें श्रीवाणी चल रही है, जोर लगाकर जोड़े दुनिया अंत करे घर खाली। हर आदमी, चाहे दादा था पिता हम रहे, पूरी जिंदगी में ताकत लगा के धन जोड़ते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं। जोर लगा के जोड़े दुनिया अंत करे घर खाली। ये शरीर खाली कर दिया। किसके मकान थे, किसकी फार्म हाउस था, किसकी फैक्ट्री दुकान बनाए बैठे भोला भाई। यह दुकान ये देखो महल कितना बढ़िया दिया परमात्मा ने बना के, इसी ने खाली करा लेगा वो, छोड़ दे दुकान जी मेरी है, किराए पे मिली थी तुझे, आप तो मालिक थे नहीं इसके। आत्मा को किराए पे मिला था ये भक्ति करने के लिए, भक्ति करिए नहीं, कर वो काम दिया तो इसका था ही नहीं, अब पछता रही है। फिर आखिर में पछताएगी, फिर कोई इसका इलाज नहीं, कोई सहायता करने वाला इसका है नहीं, घर का को था नहीं, कोई संग जाता नहीं इसके साथ। और 13वीं तक क्रियाक्रम करके सारे, और 13वीं के बाद बार बार पिता भाई जो भी मरा दादा था ना, सफेद कपड़े में बार बार दिख जाओ, एक बार सपने में रात ने बैठे पाऊंगे घर के, कुछ कराओ जी। डर लगता है, क्यों भाई थारे घर का आदमी हो तो ना जी, आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, डर लगता है। मैं तो इलाज कराओ, क्या हो गया आदमी तो मारा जी, दादा तो ऐसे दिख रहा है, मुझे डर लगता है। सच्ची बात है, सच्ची है ये। वो आत्मा चोला बदल गई है, उसको पता है अब ये मेरे नहीं है। अज्ञान किसका सार है, आंखों पर मारा है कि मेरे हैं, वो क्या कह रहा है कि मेरे हैं ही नहीं। अब इनके साथ धोखा हो रहा है, वो बता नहीं सकता, ये देख नहीं पा रहे। उनके साथ जो हुआ है पूछ लो, बताते हैं, कई जगह होता है प्रकट, बता भी देते हैं वो, मैं कैसे मरा था, मेरे साथ हुआ क्या था, रोता फिरता है, दुखी फिरता है बेचारा। जोर लगा के जोड़े दुनिया अंत करे घर खाली। बाग बिराना फूल बिराना चुन के ले गए वो माली। ये बाग बगीचा परिवार कितना फर्स्ट क्लास जी, 50 सदस्यों का मेरा परिवार है जी। कितने बच गए जी? 5 एक बच रहे हैं, बाकी जाली है सारे। ये बगीचा ये अपना नहीं है, कहते हैं कई बार तो। और बाल चाल कितने हैं, बाग लगा रखा मैंने तो, संतान बहुत है। किसकी संतान है? अरे तेरी नहीं है वो, मोह ममता में फंसाया गया तेरे को, तो भक्ति गणेश रोकना तेरे को।
उनके लिए कमाएगा दिन रात, अंत करे घर खाली। धरती रही मुसाफिर गुजरे, देखो आप, संग चले नहीं धेला। महाभारत युद्ध हुआ था, बड़े बड़े महारथी थे वहां पर। मैं खत्म कर दूंगा, मैं धरती तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सारे वहीं मरे। धरती आदमी में पड़ी है यार। सोचो देखो आप, कितने कितने महारथी अवतार पुरुष आते, दसों चले गए, नहीं रह सकता कोई। नाम इसका मृत्यु लोक। मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है। ये नहीं है जीवन लोक। भक्ति कौन सी करनी चाहिए, इस भक्ति में प्रश्न पैदा हो गया। भक्ति 3 प्रकार की है, सुन लो ध्यान से बात। सरगुण भक्ति साकार की भक्ति होती है, निर्गुण भक्ति निराकार की होती है, सत्य भक्ति सत्पुरुष की होती है। दोबारा समझ लो, भक्ति 3 प्रकार की है। सरगुण भक्ति किसे कहते हैं, जो साकार की है। साकार में क्या है, हम इष्ट देव बनाएंगे, पत्थर का, लकड़ी का, कागज का, किसी भी चीज का, उसको एक जगह रखेंगे हम, उसको भगवान तुल्य मान के हमने पूजा अर्चना शुरू कर देंगे हम। ये कहलाती है साकार की भक्ति, सरगुण भक्ति। संतों ने क्या कहा इसको, जड़ भक्ति कहा। जड़ भक्ति है ये। वो चीज जहां हम जाते हैं ना पूजा करने, वो वस्तु हमारे घर नहीं आती कभी, हम जाते हैं वहां पर। क्या ये जड़ भक्ति है। ये भगवान मिलेगा इससे नहीं। क्या मिलेगा, पुण्य कर्म मिलेंगे, पुण्य कर्मों के भोग मिलेंगे भाई। समझ लो बात को। साकार की भक्ति जो पत्थर रूप में कहीं रखते हैं हम, लकड़ी के रूप में, किसी पहाड़ के रूप में कहीं हम जाते हैं वहां पूजा करने, मत्था टिकाने, वो शक्ति, वो स्थान छोड़ के हमारे पास नहीं आती कभी। ये जड़ भक्ति है। क्या मिलेंगे, पुण्य कर्म। परमात्मा नहीं मिलता इससे, और न परमात्मा के दर्शन होते इसमें। अब है निर्गुण भक्ति, वह है निराकार की भक्ति। वो इससे शक्तिशाली है, सरगुण भक्ति से ऊपर है वो। इसमें भगवान तो नहीं मिलता, निराकार कह के छोड़ दिया कि जी वो न साकार है न दिखता किसी को, वो तो निराकार है। यह है प्राण योग मार्ग, समझ लो अच्छे से। तीसरी है सत्य भक्ति, वो सत्य पुरुष परमात्मा से मिलाती है। फिर सत्य पुरुष से मिलना है। सत्य पुरुष एक है, वो दो है ही नहीं। जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं ना हम, उसका सही तौर पे यथार्थ में आध्यात्मिक भक्ति के मार्ग में उसका नाम है सत्य पुरुष। झूठा पुरुष नहीं है वो हमारा है। उसकी भक्ति करनी है। उसकी भक्ति करेगी आत्मा। दोबारा समझ लो, सगुण भक्ति क्या है, जबान के मंत्र हैं, हाथ का कर्म कांड है। ये कौन करेगी, ये माया करेगी, ये काया करेगी। जब काया करेगी तो फिर काया ही मिलेगी, आगे मालिक नहीं मिलेगा। क्योंकि परमात्मा की भक्ति नहीं करी हमने माया की करी है। हाथ कौन है, माया। जबान कौन है, ये मुखड़े में चलती है जो, मंत्र बोलती है जो, ये माया है। माया मिलेगी इससे, यानी काया मिलेगी, मालिक नहीं मिलेगा। अब है श्वास। श्वास चल रही है, श्वास को कोई खींच रहा, कोई छोड़ रहा है, ये सीधी मस्तक में है। मस्तक में जाके भक्ति शुरू करते हैं हम। यह है निर्गुण भक्ति, यह अष्टांग योग की है। इसमें आत्मा नहीं दिखती, परमात्मा नहीं दिखता। दोबारा समझ लो, निर्गुण भक्ति में, अष्टांग योग की भक्ति में
जिसमें हमारे ऋषि मुनि जपी तपी बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके पास माया आई है, करामातें आ गई, सीधियां आ गई, निधियां आ गई, मालिक नहीं आया। रिधियां सीधियां करामातें सारी माया हैं, मालिक नहीं मिलता उनसे। जो कहोगे होगा, मिलेगा माया का। पुत्र चाहिए है, जाओ जी पुत्र पैदा हो जाएगा, फिर पुत्र माया है, मालिक थोड़ी है। धन चाहिएगा, बिल्कुल धन मिलेगा आपको, फिर धन माया है, बंधन कारक है, वो मालिक थोड़ी है। यानी निर्गुण भक्ति से भी मालिक नहीं मिलेगा। अब नंबर 3 आ रही है, सत्य भक्ति। ये मिलेगी आत्मा को, और आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, अंश है, ये मिलेगी परमात्मा को। सत्य भक्ति संतों की, सर्व संतों की एक है, दो नहीं है वो।